अंदर एक भावना रखी है। ये भी एक तरह का पितरों का तर्पण है कि जो दिव्य विभूतियां हुई हैं उन दिव्य महान विभूतियों को हम गा गा करके प्रणाम करें। बार बार कृतज्ञ हो कि हम जिनके वंशज हैं, जिनकी संतान। एक पूरा पाठ हमने इसमें छापक पेड़ छिवलिया पे लिखा है। मानके चरण सभी साहित्य प्रेमी हैं। ये गीत बहुत ही कमाल का अद्भुत, एक मैं कहूंगी लोक साहित्य की अद्भुत धरोहर। किसने किसने सुना है गीत के बारे में? छापक पेड़ छोड़िया सुना नहीं? ढाक का पेड़ है और ढाक के पेड़ के नीचे हिरण हिरनी का जोड़ा, और हिरण हिरनी को देखता है और हिरनी का मुंह बड़ा मुरझाया हुआ। हिरण पूछता है कि तोर चरना झुरान की तोर पानी बुनो अनुमान। हिरनी कहती ना मोर चरहा झुरान, ना मैं पानी बुनो अनुमान। राजा के हाथ छठी हार तो ही आज मार डरे हैं। राजा के हाथ छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे हिरण तुम नहीं बचोगे, आज तुम्हें मार डाला जाएगा। अगला पद है जिसमें स्पष्ट है हिरण का वध हो चुका है। हिरनी थके हुए कदमों से जाती है और जाकर के महल की उस रसोई की दीवार से अपनी रगड़ रगड़ करके रोने लगती है। उसको मांस पकने की गंध आ रही है। उसका वही प्रिय जिसके संग विचर रही है और थके हुए कदमे से जाती है। यहाँ प्रतीक माना गया है कि रानी अवध में राजा एक ही, दशरथ पिता एक ही, माँ कौशल्या है। मछियाई बैठी कौशल्या रानी हरिणी पूछे लियो, अरज करे लियो। कौशल्या बैठी आसन में, हरिणी पहुंचती है उनके पास। रानी खलरी जो देवती, मेरे हिरण की आग जो मुझे खाल दे देती तो जीवन के बचे हुए दिन उस खाल को देख के मैं काट देती। कौशल्या कहती जाओ जाओ हरिणी घरे आपन जाओ हो। खलरिया के पर खजड़ी मड़ोई हो, इस खाल की तो मैं मजड़ी खजड़ी मड़वाऊंगी। और जब खजड़ी की ध्वनि निकलेगी तो मेरा पुत्र सुन करके कितना आनंदित होगा। अंत यहाँ पर है इस गीत का। और गीत क्या है उस पर अभी आ रही हूँ। जब जब बाजेला अनहद, हरिणी ठाड़ी ढिपुलिया के नीचे बीस रही हो। जब जब उस खंजनी से ध्वनि आ रही है, आज भी उसे ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी हिरनी रो रही है अपने हिरण को याद करके। अद्भुत प्रसंग ये सोहर है हमारे यहाँ, जो शिशु के जन्म में आज भी गाती है। सोचिए हमने तय कर दिया कौन अनपढ़ है और कौन जाहिल और कौन प्रगतिशील है। हमारी दादियां, आपकी दादियों को इतनी समझ दी कि बेटा तुम्हारे भी पुत्र का पुत्री का जन्म हो, यह जरूर गाना। यह इसलिए गाना कि कभी न भूलना कि किसी के जन्म के उत्सव में एक हिरनी का अमंगल हो। अपने मंगल में उस अमंगल को याद रखना कि तुम्हारा भी जो मंगल है किसी का अहित करके तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे मंगल के अवधि अधिक नहीं। पूरा अध्याय मैंने इस पे लिखा है क्योंकि इस सोहर के बड़े प्रकारांतर मिलते हैं। बघेली में भी मिलता है, भोजपुरी में मिलता है, मैथिली में मिलता है, अवधी में मिलता है। इसके कई प्रकारांतर में आपको पता है लोकगीतों में क्या होता है, कुछ कड़ी बैठी इन्होंने जोड़ दी, कुछ उन्होंने जोड़ दी। एक इसमें मिलता है सोहर जिसमें आगे हरिणी बड़ी क्रुद्ध होती है, श्राप देती कौशल्या को, कहती है कि रे कौशल्या, जिस पुत्र के मोह में अंधी होकर तुमने मेरे हिरण का वध करा दिया, मेरा वही हिरण एक दिन तुम्हारे उसी पुत्र से वियोग का कारण बनेगा। और फिर एक और प्रकार अंतर मिलता है भोजपुरी का उत्सव है जिसमें कौशल्या क्षमा मांगती है हिरणी से कि अज्ञानतावश तुम्हारे प्रिय का तुमसे बिछो हुआ, लेकिन तुम मुझे श्राप मत दो, मेरे राम लौट आए, बस इतना आशीर्वाद दो। तो हिरणी कहती है काल चक्र को तो मैंने भोगा, कौशल्या तुम भी भोगोगी, पुत्र आ जाएगा लेकिन वनवास काट गया। ये हमारे पुरखियों ने गीत बनाए तो बनाए, आज भी गाए जा रहे हैं।
मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी, किसी पॉपुलर सीडी, किसी फिल्म में सुना? कैसे अमर है गाना? क्योंकि लोक कंठों ने अपना दायित्व, जिम्मेदारी समझ करके इनको सुरक्षित रखा है, अगली पीढ़ी तक जाने चाहिए। क्योंकि हमारे लिए हिरन, बच्चों को पता है डियर, डियर कहाँ रहता है? जू। हम भरतवंशी ऐसे नहीं, हमारे लिए जैसा इनका दुख वैसा इस फूल का दुख, वैसा हिरनी का दुख, सब बराबर। पंचतंत्र की कहानी देखी ना, कथाओं में जाता, कथाओं में क्या था? एक आदमी और एक बंदर साथ साथ जा रहे थे। वही मूल है भारत का, भेद नहीं है। हम समझ गए, हम तो ह्यूमन है, वो मंकी है। सारी जातक कथाओं में पंचतंत्र पढ़िए। आदमी चलते चलते जा रहा था, भालू मिला, भालू ने बातचीत भी शुरू कर दी। आज के बच्चों को पता है भालू कैसे बात कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अलग होगी, उनकी सेंसिबिलिटी अलग है। सॉरी, अलग हम लोग टेंशन पे चले गए। तो मैं अभी छापक पेड़ छिवलिया तो नहीं सुना रही, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन बाजते अवध बधैया हो, अरे दशरथ घर सो अरे दशरथ घर सोगर हो। प्रवृत्ति के आपकी बारात निकलने लगी तो कितना हो गया, इसका काम हो इतना जरूर दूल्हा नहीं दिखा, लेकिन लगता शहर की बारात है। किस शहर की है, क्या कपड़े पहने और दूल्हा कैसा लग रहा है, देखने की जरूरत है। प्रसव हो रहा है, लेकिन सखियां आपस में पूछती कि बताओ प्रसव हुआ कैसे? नार राम की काहे से काटी गई, काहे से निभाया गया, कहाँ पर उठाया गया, क्या उठाया गया? सोने के टुकड़ा राम के माथे की लाडलिया बहुत नीला,
अंगुलियां अंगुलियां नहीं डोला रही हो हरि जय मंगल गायन मंगल गायन सबद सुनाई हो एवं कहबे जाई परम पद आई परम सुख पावै हो राम कहबे जाई परम पद आई परम सुख पावै हो भैया को जन्म की बधाई दी जाती है अकेले को दी नहीं जाती। हरे राम Maria,